जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके लो परिवार लो जीवाई रोहित में। देखिए, रात के 1 बजने वाला है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि 10 तारीख है। तो देखिए, अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे यूपी एपीओ और उत्तराखंड एपीओ के बारे में। तो देखिए, यूपी एपीओ से पहले इसकी वैकेंसी कितनी आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, क्यों लेट हो रही है, इस बारे में बताऊँगा। लेकिन उत्तराखंड के बारे में मैं आपको एक जानकारी ज़रूर देना चाहता हूँ। देखिए, अभी उत्तराखंड में एक रिट पड़ी थी एपीओ के संदर्भ में। तो उसमें देखिए, अभियोजन निदेशालय से वकील जो अपीयर हुए थे कोर्ट में, तो उनसे हाई कोर्ट ने बहुत तरह के सवाल पूछे थे। तो उसमें यही पूछा गया था कि उनसे कि आप मतलब जो आपका पद है, वैकेंसी है, उसके संबंध में आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए, मैं एक नई बात निकल के आई है कि उत्तराखंड में उन लोगों ने बताया कि हम नए 155 पद सृजित कर रहे हैं, यानी कि मतलब अब जो हम वैकेंसी करेंगे, मतलब जो भी हम भर्ती करेंगे वो 155 पदों पर करेंगे। अब अंदाज़ा लगाइए, देखिए अभी हाल ही में उत्तराखंड एपीओ का जॉइनिंग अभी हुई है, ठीक है। जॉइनिंग लेटर अभी आए, तो अभी लड़के जा रहे हैं, ठीक है ना। और अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है उत्तराखंड एपीओ को, क्योंकि देखिए आप उत्तराखंड का देखेंगे तो 2009 के बाद 16 में आया, 16 के बाद अब 21 में आया, और 21 के बाद उम्मीद हो रही है कि वो 23 या 24 में हो सकता है, 24 के जनवरी फरवरी में आ जाए या 23 में भी देखने को मिल जाए। कोई अचंभा नहीं होगा, इसकी संभावना बन रही है। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट में साफ साफ उत्तराखंड अभियोजन निदेशालय की तरफ से साफ साफ बोल दिया गया है कि हम 155 नए पद सृजित कर रहे हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड देखा जाए तो देखिए यूपी के अपेक्षा बहुत छोटा स्टेट है, वहाँ सिर्फ 17 ज़िले हैं, और यहाँ देखा जाए तो देखिए 4 गुना ज़िले हैं, ठीक है ना। जब उस छोटे से ज़िले में, जिसमें अभी 63 वैकेंसी थी जो भर्ती करी गई हैं, उसके बाद अब 155 पर नई वैकेंसी लाना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अब उसी संदर्भ को देखा जाए, देखिए तो अब यूपी को ले लीजिए। अब यूपी में देखिए, मैं देखता हूँ कमेंट्स में बच्चों के नई नई चीज़ें पूछी जाती हैं कि कब आ रही है, कैसे आ रही है। तो मैं बार बार आपको वीडियो में तो देखिए एक बात पहले बोलता हूँ, मान लीजिए वैकेंसी कल को आ जाती है, तो आप कितना तैयार हैं, कितना आपका जीएस तैयार है, कितना आपका ज्योग्राफी तैयार है, वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार है, हिस्ट्री तैयार है, और कितना आपका लॉ तैयार है। क्योंकि एपीओ बिना जीएस की तैयारी के नहीं निकलेगा, मैं इस बात को 100% बोलता हूँ। क्योंकि आप 100% लॉ भी कर ले जाएंगे तो भी आपका एपीओ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, एपीओ को निकालने के लिए आपका कम से कम 25% से 30% जीएस होना चाहिए, अगर आप लॉ 90 से 95 करके ले जा रहे हैं तो। क्योंकि एपीओ के लिए जीएस सिलेक्शन का आधार है, चाहे मेंस हो या प्री हो, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए यूपी एपीओ के बारे में। तो यूपी एपीओ की वैकेंसी लेट होने का रीज़न क्या था। जैसे शुरुआत में चर्चा हुई थी 113 वैकेंसी, तो 113 वैकेंसी जो थे पद वो खाली थे अभियोजन निदेशालय के पास, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि देखिए गवर्नमेंट ने इनसे पूछा कि आप लोग पैरवी वगैरह में क्यों इतना डिले कर रहे हैं, क्यों इतना वो हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी तरफ से देखिए जवाब दिया गया था कि हमारे पास इतने सहायक अभियोजक अधिकारी नहीं हैं कि जो कार्य को पूर्ण कर सके, ठीक है। तो उन्हें फिर रिव्यू मांगा था कि आप सब कुछ हमें तैयार करके बताइए, कितना तुमको पद चाहिए, कितनी वैकेंसी खाली है, कितने किसी कोर्ट में, ठीक है। तो देखिए रिव्यू चला उसकी तरफ से। रिव्यू क्या होता है कि देखिए प्रत्येक ज़िले की प्रत्येक कोर्ट में देखा गया है कि कितनी एपीओ की वैकेंसी की ज़रूरत कहाँ कितनी कोर्ट में पड़ रही है, ठीक है। दूसरी बात, और देखा जाए पर ज़िले के हिसाब से तो एक ज़िले में कम से कम, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 3 एपीओ की आवश्यकता है, ठीक है। अब गुणा लगा लीजिए, 74 ज़िले हैं और 74 ज़िले गुणा 3 लगा लीजिए, 7 × 21 210, यानी 220 के लगभग तो ही बैठ जाते हैं। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। 113 वैकेंसी वो थी, ठीक है। 220 में 113 जोड़ लीजिए, मोटा मोटा 330 हो गई। और 2011 की कुछ प्रमोशन हुए हैं 72 समथिंग, ठीक है। 72 वो हो गया, कितना हो गया, 400 के अब लगभग हो गया। और देखिए अभी एपीओ में कुछ बढ़ते वेरिफिकेशन बाहर हो गए थे, और कुछ एपीओ में जो सिलेक्ट हुए थे वो यूपीजे में सिलेक्ट हो गए। तो कुछ वैकेंसी खाली हुई और वेटिंग नहीं लगती है, तो ठीक है। तो लगभग 300 प्लस वैकेंसी जा रही है, दिख रहा है। अब ये देखिए शासन के हाथ में, अभियोजन के हाथ में है कि वो इसमें से कितनी वैकेंसी आपको देता है। वो सिर्फ 113 देता है क्या, रिव्यू का जोड़ के आपको वो 300 देता है या 200 समथिंग देता है, ठीक है ना। यह हो सकता है आधी वैकेंसी इस साल करा ले 150 समथिंग, और आधी वैकेंसी अगली साल करा ले, ठीक है। तो देखिए जो डिले हो रहा था वो सिर्फ रिव्यू के चक्कर में हो रहा था कि गवर्नमेंट के द्वारा जो रिव्यू कराया जा रहा है कोर्टों में,
और वो रिव्यू लगभग अब समाप्त भी हो चुका है, ठीक है। यानी अभियोजन निदेशालय अपनी पूरी रिपोर्ट शासन को सौंप चुका है कि हमको कितने पद की आवश्यकता है और किस किस प्रकार से, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए एपीओ के बारे में। एपीओ की वैकेंसी भी जल्दी में हुई है क्लियर, ठीक है। अभी इन लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है। तो देखिए इतनी जल्दी तो उनको ट्रेनिंग पे जाने से पहले वैकेंसी तो आ नहीं सकती थी, ठीक है। लेकिन एक और रीज़न था कि देखिए जो ARO की जो वैकेंसी अब आई है, जिसका कल नोटिफिकेशन आया है, ये वैकेंसी एपीओ के संग ही इसका आने का अंदेशा था, ठीक है, जब ये इसमें गर्माहट थी उसी टाइम पे। लेकिन एपीओ की वजह से इसको थोड़ा डिले कर दिया गया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं था कि इसको पीछे करके एपीओ को आगे कर देते, तो पहले इनको देखो ARO कराना था, क्योंकि उसके लिए भी बहुत दिन से ये इनकी रणनीति चल रही थी इसको कराने के लिए, ठीक है। और आखिरकार ARO का नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं, ठीक है ना। यानी कि 1 महीना तक इसका फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद ये अपना एग्ज़ाम का डेट फिक्स कर देंगे, तो ARO से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ठीक है। फिर इनको बचता है एपीओ। तो देखिए हो सकता है कि मिड नवंबर में, दिसंबर के शुरुआत में कभी भी, या उससे पहले आया तो उसमें कोई अचंभा नहीं होगा और संभावना बन भी रही है, ठीक है। लेकिन नवंबर और मिड मान के चलिए, या दिसंबर के शुरुआत में, क्योंकि ARO का जो एग्ज़ाम की फॉर्म जिनकी फिक्स होती है तो उसके बाद ये एपीओ के अपनी नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, ठीक है। अब ये शासन के हाथ में है, अभियोजन निदेशालय के हाथ में है कि वो कितनी वैकेंसी का अधियाचन निकालते हैं, ठीक है। वैकेंसी तो देखिए पद इनके पास 300 से ज़्यादा खाली है, ठीक है। हो सकता है 2015 को फिर से दोहरा दिया जाए, इसमें कोई अचंभा नहीं होगा, ना इसमें कोई सोचने वाली बात होगी, ठीक है। लेकिन अब की बार जो एपीओ की वैकेंसी है कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सही बता रहा हूँ मैं, कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को इतना अच्छा बना लीजिए कि अब की बार आपके हाथ से मौका नहीं जाए। जो लोग मेंस दे चुके हैं, इनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुई है, इंटरव्यू कॉल हुई, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो देखिए उनकी छोटी छोटी कमियाँ हैं जिनकी वजह से बाहर हो गए। क्योंकि प्री निकाल के वो मेंस लेके और मेंस में थोड़े बहुत नंबर से बाहर हुए भी हैं, कट ऑफ तो अभी आई नहीं है, लेकिन उनको लोग मालूम है कि हम छोटे छोटे नंबर से ही बाहर हुए होंगे, ठीक है। तो देखिए उसको तैयारी को अपना बना के रखिए, दूर करिए, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं ARO की। तो देखिए ARO का फॉर्म मैं बोलूँगा तो एपीओ वालों को डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए, उसका एक रीज़न है। देखिए ARO में हिंदी और GS का ही सबसे बड़ा रोल है, इसके सिवा कोई सब्जेक्ट नहीं आता है उस पर, ठीक है। और यूपी स्पेशल आता है, और तीनों ही चीज़ आपके एपीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ARO को रखकर ध्यान में GS की, यूपी स्पेशल की और हिंदी की तैयारी करते हैं, तो देखिए हिंदी आपके मेन से पूरा 100 नंबर की आती है, वो आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद करेगी, तो आपको एक्स्ट्रा कोई पढ़ना नहीं पड़ेगा, एपीओ की तैयारी आपकी हो गई। और आप GS पढ़ते हैं तो आपका मेंस और प्री दोनों के हिसाब से तैयार होगा, ठीक है। यूपी स्पेशल एपीओ में कम पूछता है, 1-2 सवाल पूछ लेगा, नहीं पूछे, लेकिन यूपी के हिसाब से पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यूपी से पूछ भी ले, यूपी की नदी पूछ ले, अभ्यारण्य पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। नए नए रोड बनने उनके बारे में पूछ सकता है, कोई पॉलिसी के बारे में पूछ सकता है, करंट अफेयर्स यूपी के बारे में पूछ सकता है, तो यूपी स्पेशल में आपको सब पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए तीनों सब्जेक्ट ARO के जो हैं वो सही बताएं तो बिल्कुल एपीओ से मैच करते हैं, ठीक है। मैं अब से ये नहीं कह रहा कि आप ARO के लिए मेहनत करिए कि आपको एग्ज़ाम निकालना ही है, कि आपको मेंस ही क्वालिफाई करना, लेकिन ARO डाल के आप एक पढ़ने का आपको क्या मिलेगा, एक जरिया मिल जाए कि हमारे एक एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ है, उसकी डेट आ गई है, ठीक है। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का सेंटर भर दीजिए, आपको नया कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपके GS प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। मैं देखता हूँ कि प्रीलिम्स में ज़्यादातर लोगों का बाहर होने का जो कारण है वो सिर्फ GS बनता है, ठीक है। क्यों, और देखिए एक बार बताएं मैं आपको, GS में कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है और लॉ की अपेक्षा देखा जाए, लेकिन हम होता क्या है ना कि हम GS कभी पढ़ते नहीं हैं, हम सिर्फ लॉ पढ़ते हैं और हमारा ज़्यादा फोकस लॉ पे होता है। अगर हम 10 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि हम 9 घंटे लॉ पढ़ेंगे और 1 घंटा हम GS पढ़ेंगे, और GS को भी 1 घंटा ऐसे पढ़ेंगे, ऊपर के पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन अगर देखिए अगर आप GS को अगर 2 से 3 घंटा डेली देते हैं तो आपका प्री और मेंस दोनों के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये, और आपके लिए इतना ज़्यादा सफिशेंट होगा कि शायद आपका सिलेक्शन से कोई आपको रोक नहीं सकता। क्योंकि GS का सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल है, चाहे UP-J हो या UP-AP हो, और UP-AP में तो खासकर, क्योंकि 100 नंबर का आपका GS आता है। हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लॉ में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन बाद GS में नंबर स्कोर कितना ज़्यादा, 40-45, ठीक है ना। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, उनका बता रहा हूँ जो अच्छा GS होता है, और वहाँ पर क्या होता है, आप धराशायी हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी GS को आप ARO का फॉर्म भर के ARO की तैयारी चालू कर दें, मैं तो कहूँ उसको मेन टारगेट मत बनाइए, लेकिन एपीओ के ध्यान में रख के ARO का सिलेबस पढ़िए, और उससे अगर कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा तो विश्वास करिए मेरा कोई नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है ना। उससे इतना फ़ायदा जरूर हो जाएगा कि आपका GS जो भी आपका ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स है ना, हिस्ट्री, बर्ड ज्योग्राफी, सब कुछ आपका यूपी से सब तैयार हो जाएगा। एक हिंदी आती है उसमें तो हिंदी भी आपकी तैयार हो जाएगी, ऐसे आते हैं मेंस में, ऐसे भी आपके तैयार हो जाएंगे, और ये सब एपीओ का सिलेबस भी है। आपको कुछ अलग तो पढ़ना नहीं है कि आपको मुझे कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ना, आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना जो एपीओ में है ना।
तो ये देखिए ARO आपके अपॉर्चुनिटी, एक तरह से बताएं तो क्या बताएं, मौका है, ठीक है ना, APO की प्रिपरेशन का। और आपको बता दिया है मैंने, देखिए जो APO की वैकेंसी डिले हो रही है बस इसी कारण बस हो रही है कि गवर्नमेंट ने रिव्यू कराया है और रिव्यू लगभग समाप्त हो चुका है और अभियोजन निदेशालय अपना रिव्यू का जो भी था रिपोर्ट शासन को सौंप चुका है, ठीक है। अब शासन कब इसका अध्याचन निकालता है, तो देखिए शासन निकाल सकता है, हो सकता है ARO के परीक्षा की डेट घोषित होने के बाद इसका अध्याचन निकाल सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए APO की वैकेंसी ऐसा नहीं आएगी ज़रूर, बस थोड़ा किसी कारणवश डिले हो रही है। क्योंकि अब क्या बात, देखिए APO की जो वैकेंसी आ रही है पूरा फोकस के साथ आ रही है, रिव्यू करवा के आ रही है पूरा, अब की बार गवर्नमेंट ने उसको ध्यान दिया है, ठीक है ना, कि इसमें कितने पद हमको चाहिए भाई, क्यों डिले हो रहा, सब कुछ आपके विचार विमर्श करके वैकेंसी लाई जा रही है। अब ये नहीं है कि ऐसी वैकेंसी निकाल दी है। तो पद तो 300 से ऊपर खाली है इनके पास अभी 300 एक साथ कराते हैं, 150 कराते हैं, उसमें से 113 कराते हैं, ये इनके ऊपर है, ठीक है ना। तो देखिए अगले 2 महीने के अंतर्गत आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ARO के एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो जाएगी और UP APO भी देखने को मिल जाएगा, और साथ में हो सकता है कि उसके आगे पीछे उत्तराखंड भी आपको देखने को मिल जाए। क्योंकि देखिए उत्तराखंड हो सकता है 2024 में वैकेंसी अपनी निकाल दें, क्योंकि उन्होंने साफ साफ हाई कोर्ट में बोला है, खुलेआम बोला है कि भाई हमारे 155 नए पद सृजित कर रहे हैं, तो उस पर बहुत जल्दी वो नोटिस जारी करेंगे। और उत्तराखंड UP सेम है, सिर्फ पुलिस एक्ट भी सेम ही है, सिर्फ सेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। वहाँ थोड़ा GS में उत्तराखंड स्पेशल आपको पढ़ना पड़ता है, बाकी सब सेम हो जाता है। तो बस आपसे मेरा कहने का ही मतलब है, अब वैकेंसी का इंतजार मत करिए, वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। सिर्फ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, बना के रखिए, ताकि जितने नोटिफिकेशन आए तो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से रेडी हो। बस आपको जाए कुछ नहीं करना, रिवीजन करना, पेपर में बैठ जाना है, ठीक है। तो देखिए जो भी मैं तो कह रहा हूँ, आपको जो समय मिल रहा है 1.5 महीना 1 महीना आपके लिए अच्छा ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर रहे होंगे, तो इसको मत बिगाड़िए। तो देखिए अगर आपके जो भी डाउट थे कि APO की वैकेंसी अब तक आने की संभावना है, क्यों लेट हो रही है, तो आपका वो क्लियर हो गया होगा। साथ में उत्तराखंड की भी आपको न्यूज़ मिल गई है, और ARO अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए UP की प्रिपरेशन के लिए। तो आज इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।